दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, बीजेपी ने ईवीएम मशीन में की बड़ी गड़बड़ी। बीजेपी नेता की कार में मिली ईवीएम मशीन, चुनाव आयोग ने सस्पेंड किए 4 अधिकारी। अब दोबारा से होगा चुनाव। आपको बता दें कि असम में दूसरे राउंड की वोटिंग के बाद बीजेपी नेता से जुड़ी कार में ईवीएम ले जाने का आरोप लगने पर चुनाव आयोग ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इन 4 अफसरों में से एक पीठासीन अधिकारी भी शामिल है। दरअसल गुरुवार को मतदान के बाद करीमगंज जिले में बीजेपी कैंडिडेट से जुड़ी एक कार में ईवीएम मशीन मिलने का आरोप लगा था और हिंसा फैल गई थी। यही नहीं, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी चुनाव आयोग से इस मामले में निर्णायक कार्रवाई की जाने की मांग की थी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव आयोग की कार खराब होने के चलते पोलिंग एजेंट ने बीजेपी नेता से जुड़ी कार में लिफ्ट ले ली थी। चुनाव आयोग ने कहा कि जांच में सभी ईवीएम पूरे तरीके से सुरक्षित पाई गई हैं, उनकी सील नहीं टूटी है। आयोग ने बताया कि ईवीएम समेत बीयू, सीयू और वीवीपैट को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित जमा कर दिया गया था। हालांकि इसके बाद भी एहतियात के तौर पर रतावरी विधानसभा सीट के पोलिंग स्टेशन इंदिरा एमबी स्कूल के पोलिंग बूथ नंबर 149 पर दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा विशेष पर्यवेक्षक से पूरे मामले में रिपोर्ट भी मांगी है। दरअसल गुरुवार शाम को गुवाहाटी स्थित एक पत्रकार ने बीजेपी नेता से जुड़ी कार में ईवीएम मिलने का वीडियो ट्वीट किया था। यही नहीं, कथित तौर पर ईवीएम पाए जाने पर भीड़ ने कार को घेर लिया था। आपको बता दें कि चुनाव आयोग से अब दोबारा मतदान कराने की मांग की गई है, जिस पर चुनाव आयोग ने 149 बूथ पर दोबारा से मतदान कराने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि रतावरी विधानसभा सीट के पोलिंग स्टेशन इंदिरा एमबी स्कूल के पोलिंग बूथ नंबर 149 पर अब दोबारा से मतदान होगा। अगली बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान। 10 अप्रैल को फिर से चक्का जाम करेंगे किसान, मई में संसद भवन तक रैली करने का बड़ा ऐलान। ये आपको बता दें कि बीते कई महीनों से किसान नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने विरोध को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की है कि किसान 10 अप्रैल को फिर से कुंडली मानेसर पलवल केएमपी एक्सप्रेसवे को 24 घंटे के लिए चक्का जाम करेंगे और इसके अलावा संसद तक मई में भी तगड़ा मार्च निकालेंगे। आने वाले 2 महीनों के लिए अपनी योजना के बारे में बात करते हुए 32 किसान समूहों के संघ संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि वो 5 अप्रैल को एफसीआई यानी भारतीय खाद्य निगम बचाओ दिवस का आयोजन करेगा, जिसे एफसीआई कार्यालयों के घेराव द्वारा चिन्हित किया जाएगा। यानी 5 अप्रैल को किसान भारतीय खाद्य निगम के सभी कार्यालयों का घेराव करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि पैदल मार्च में न केवल किसान बल्कि महिलाएं, बेरोजगार व्यक्ति और मजदूर भी शामिल होंगे। यानी कि 10 अप्रैल को होने वाला चक्का जाम तगड़ा होगा। आपको बता दें कि किसान 13 अप्रैल को दिल्ली की सीमाओं पर बैसाखी का त्योहार मनाएंगे और अगले दिन जो भीमराव अंबेडकर की जयंती है उसे समाज बचाओ दिवस यानी संविधान बचाओ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि यदि सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती है तो ये आंदोलन और ज्यादा तेज होगा। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, ममता दीदी की स्क्रू ढीला है वाली टिप्पणी पर पीएम मोदी का ममता दीदी पर तगड़ा हमला। बोले बौखलाहट बता रही, नतीजा क्या होगा। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर तगड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के एक्शन से ही ओपिनियन और एग्जिट पोल सामने आ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले ममता बनर्जी ने भवानीपुर छोड़ दिया और अब नंदीग्राम में चुनाव लड़कर उन्हें लग रहा है कि उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी है। पहले राउंड की और दूसरे राउंड की वोटिंग के बाद ममता बनर्जी की बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गई है। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने पहले राउंड की वोटिंग के बाद देश के अन्य नेताओं को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी है। यदि उन्होंने 5 साल तक बंगाल के लोगों की सेवा की होती तो उनको ये नहीं करना पड़ता। पीएम मोदी ने कहा कि ईवीएम को दीदी पहले ही गाली दे चुकी हैं और चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर चुकी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आखिर एक ही क्षेत्र में दीदी को 3 दिन तक लगातार रुकना क्यों पड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि पूरा बंगाल जानता है कि दीदी को जय श्री राम के नारे और भगवा कपड़ों से भी दिक्कत है। अब तो उनके लोग चोटी रखने वालों को भी राक्षस कहने लगे हैं। हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए ममता दीदी पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यदि आपको किसी को खुश करना है तो कर सकती हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु और रामकृष्ण परमहंस की परंपरा को मैं गाली नहीं देने दूंगा। दरअसल ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था कि यूपी और बिहार से तिलकधारी गुंडे और भगवा वस्त्रधारी गुंडे आ रहे हैं। यही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी की ओर से
लिए की गई व्यक्तिगत टिप्पणियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दीदी ने कहा कि मेरा स्क्रू ढीला हो गया है, वो ऐसी तमाम बातें कर सकती हैं, लेकिन कम से कम संविधान का तो अपमान नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने ममता दीदी पर तगड़ा हमला बोलते हुए कहा कि ममता दीदी नंदीग्राम हार गई हैं, इसलिए वो अब किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगी। अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग पर जमकर बरसी ममता दीदी, बोली शिकायतों पर नहीं हो रही कार्रवाई, अब कोर्ट जाने की दी कड़ी चेतावनी। ये आपको बता दें कि हाई प्रोफाइल नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में दूसरे चरण के तहत मतदान में छिटपुट झड़पों की खबरों के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर कार्रवाई न करने का बड़ा आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव से संबंधित कई गड़बड़ियों की आयोग से शिकायत कर चुकी है, मगर आयोग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने इस पर अदालत जाने की धमकी दे दी है। ममता बनर्जी ने कहा कि हमने 63 शिकायतें की थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, हम कोर्ट जाएंगे, ये स्वीकार योग्य नहीं है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग अमित शाह के कहने पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि बाहरी गुंडे राज्य में आतंक फैला रहे हैं और मतदाताओं को डरा रहे हैं। तृणमूल सुप्रीमो ने बोयल के 7 नंबर बूथ पर दोबारा मतदान की मांग की है। उन्होंने भाजपा समर्थकों द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं को पीटने का भी आरोप लगाया है। शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल के आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि तृणमूल सुप्रीमो हार के डर से अनाप शनाप आरोप लगा रही हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने बोयल के 7 नंबर बूथ पर दोबारा मतदान कराने की चुनाव आयोग से सिफारिश की है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी को लगा सबसे बड़ा झटका, आइसोलेशन में पहुंची प्रियंका गांधी, कोरोना संक्रमित के संपर्क में आ जाने के बाद सारे चुनावी कार्यक्रम किए गए रद्द। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना असम दौरा भी रद्द कर दिया है। कोरोना संक्रमित के संपर्क में आ जाने के कारण प्रियंका गांधी ने दौरा रद्द किया है। खुद इसकी जानकारी प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दी। प्रियंका गांधी ने कहा कि वो खुद को क्वारंटीन कर रही हैं और वो अब क्वारंटीन में हैं। वो कोरोना संक्रमित के संपर्क में आ गई थी। उन्होंने तत्काल कोरोना जांच कराई, जिसमें कोरोना रिपोर्ट तो नेगेटिव आई है, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें आइसोलेशन में रहने की सलाह दी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस असुविधा के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूं और मैं कांग्रेस की विजय की कामना करती हूं। आपको बता दें कि हालांकि प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा कोरोना संक्रमित हैं। रॉबर्ट वाड्रा की रिपोर्ट पॉजिटिव है। वाड्रा ने फेसबुक पोस्ट के जरिए जानकारी साझा की है। बता दें कि 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी आए दिन चुनावी कार्यक्रम में शामिल हो रही थी। पिछले दिनों असम और बंगाल में प्रियंका गांधी ने कई चुनावी रैली और सभाओं को संबोधित किया था और अब कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है और चुनावी कार्यक्रम सारे रद्द कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल प्रियंका गांधी वाड्रा आइसोलेशन में हैं। अगली बड़ी खबर, अमित शाह का बड़ा ऐलान, बोले बीजेपी के स्थापना दिवस के दिन है वोटिंग, इसलिए हमारी जीत पक्की। जी आपको बता दें कि तमिलनाडु में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ताबड़तोड़ रैलियों को संबोधित कर रही है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव उस दिन है जिस दिन भाजपा का स्थापना दिवस है, इसलिए भाजपा की जीत पक्की है। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव की तिथि चुनाव आयोग तय करता है। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में चुनाव 6 अप्रैल को तय किया है, जो भाजपा का स्थापना दिवस है, इसलिए तमिलनाडु में एनडीए की विजय सुनिश्चित है। यहां पर भाजपा एआईएडीएमके पीएमके मिलकर सरकार बनाएगी। बता दें कि 2 मई को नतीजे आएंगे। उन्होंने कांग्रेस और डीएमके पर हमला बोला, उसके नाम का मतलब बताया। अमित शाह ने कहा कि डीएमके और कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, जमीन हड़पना, अपने बेटे बेटियों को आगे बढ़ाना, जनता की चिंता नहीं करना। आपको बता दें कि यही कांग्रेस और डीएमके का रास्ता है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी डीएमके और कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु का विकास नहीं कर सकती। तमिलनाडु का विकास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पलानीस्वामी और पन्नीर सेल्वम के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन ही कर सकता है। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के मन में तमिलनाडु और तमिल भाषा के प्रति अपार सम्मान और प्यार है। विश्व में वो कहीं भी जाते हैं तमिल के सुवाक्यों को अपने भाषण में दोहराते हैं। तमिल मछुआरों की जितनी चिंता मोदी जी को है उतनी किसी को नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डीएमके को महिला विरोधी करार दिया। महिलाओं को 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को सबक सिखाने को कहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी को जिताने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, टीएमसी के नेता यशवंत सिन्हा का पीएम मोदी पर तगड़ा हमला, बोले मोदी भाजपा के डर्टी ट्रिक्स विभाग के प्रमुख। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारी मतों से चुनाव जीतेंगी। दीदी के आगे शुभेंदु अधिकारी कहीं नहीं ठहरेंगे। बता दें कि ममता बनर्जी और शुभेंदु दोनों नंदीग्राम सीट से आमने सामने हैं। कभी भाजपा के दिग्गज नेताओं में शुमार यशवंत सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी
मोदी भाजपा के डर्टी ट्रिक्स विभाग के प्रमुख हैं। यशवंत सिन्हा ने ट्वीट कर कहा था कि अब यह साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी सीधे भाजपा के डर्टी ट्रिक्स विभाग के प्रमुख हैं। उनकी ओर से ममता बनर्जी के किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का मुद्दा उठाना ऐसे समय में जब नंदीग्राम में मतदान चल रहा है, अब तक की ये सबसे सस्ती टिप्पणी है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में दीदी का झंडा फहराए और टीएमसी की सरकार बने, साथ ही किसानों के कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।